स्ट्रेचिंग जो हम ये करते हैं, एक तो ये हमारी स्ट्रेचिंग है जिसमें पाँव नहीं उठाते। फिर इसी का एक और वेरिएंट कर सकते हैं ताड़ासन और नॉर्मल स्ट्रेचिंग को क्लब करके, कि ऐसे उठेंगे, ये फास्ट करना होता है। इससे आपके कंधों की मूवमेंट हो रही है, एंकल की मूवमेंट हो रही है, तो जो काफ्स की मसल्स हैं वो आ रही हैं काम में, थाइस की, ग्लूट्स की, ये सारी। फिर इसका एक और जो शोल्डर रिलैक्सेशन के लिए हाथ को यूं करेंगे, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में घुमाएंगे, हाथ को ऐसे रखना है यूं, एंड उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लीजिए। ये जो एक्सरसाइज है ये शोल्डर मसल्स को रिलैक्स करती है। अब बैठ सकते हैं, आइए। चलिए, दिल्ली में 2 दिन से सर्दी बढ़ गई है। अब सर्दी का फील आना शुरू हो रहा है, मजा आ रहा है। सर्दी का मौसम बड़ा अच्छा होता है। संजीव जी, आप पहाड़ के इंसान, आपको तो सर्दी अच्छी लगेगी ही। हम लोग से पूछिए कि क्या हाल होता है। अरे होता हमारे वहां था तो अब। सर्दी नहीं होती है। बैंगलोर में तो सही है, मतलब वहां पे जब थे यूपी साइड में तो झेलना मुश्किल था सर्दी। अच्छा। अच्छा, तुम्हें हाँ। सर्दी, अच्छा अच्छा, ओके। चलिए ठीक है, गुड। ओके, सो आज बात करते हैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की। किस किस के किस किस ने कितना अभी अवेयरनेस क्रिएट की है कि इन्वेस्ट करना है। वट एवर यू आर अर्निंग, यू नीड टू गो बाय एक सर्टेन फार्मूला, जो हमारा इन्वेस्टमेंट का फार्मूला हम लोग कहते हैं 50-30-20 वाला। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को चेक करिए कि आर यू इन्वेस्टिंग इन दैट अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, और इन्वेस्टमेंट का टाइप। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी नीचे गई। अभी यस्टरडे आई वाज इन कन्वर्सेशन विद समवन, तो सेशन में, तो उनके एप्रीहेंशंस थे मार्केट को लेके। और जब मार्केट नीचे जाती है तो डर लगता है कि सारा पैसा वो कई बार लाल में आ जाता है, रिमेट में तो वो दिखता है कि लाल हो गया है, लॉस हो गया है। तो हमारा जो माइंड होता है ना, वो एफडी के हिसाब से ट्यून्ड होता है कि एवरी मंथ एवरी ईयर द अमाउंट इज इंक्रीजिंग। सो इन केस ऑफ एफडी, पैसा नीचे नहीं जाता कभी भी। आपने अगर 1 लाख रुपए की एफडी की है तो 6 महीने बाद भी वो कुछ हजार ऊपर होता है। तो हमारे पिताजी के टाइम से ही ये एक हमारी अर्निंग का या इन्वेस्टमेंट का मॉडल रहा है। एंड इसी को क्लब करके इंश्योरेंस कंपनीज गलत इंश्योरेंस भी बेच देती हैं, उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट का मॉडल दिखा देती हैं। इन्वेस्टमेंट साथ साथ इंश्योरेंस, तो वो तो बहुत ही इडियोटिक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें दोनों चीज़ों को क्लब करते हैं वो लोग। दे वर्क फॉर देयर कमीशन एट द कॉस्ट ऑफ योर बेनिफिट। तो वन थिंग। सेकेंडली, जो मार्केट जब नीचे जाती है तो अगर आप पहले से क्लियर हैं कि वो पैसा आपने लगाना है जो आपका जरूरत नहीं है, डिस्पोजेबल है, मींस अगले 5 साल तक, 3 साल तक, 10 साल तक, डिपेंडिंग, उसी के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट लिए जाते हैं। तो आपको वो पैसा उतना ही लगाना है जितना आपको इमीडिएट उसमें फ्यूचर में जरूरत नहीं है। उससे फियर फैक्टर क्रिएट नहीं होता है जब वो लाल दिखता है, अगर लॉस में दिखता है तो इन्वेस्टमेंट का जो फंडा वो है कि अपना मन और अपना पोर्टफोलियो दोनों को एक बारी रिविजिट करिए कि अगर मार्केट नीचे गई है आपके बाइंग प्राइस से, तो क्या फील आ रहा है, डर तो नहीं लग रहा है? क्योंकि डर नहीं लगना चाहिए। पिछले अगर आप 25, 30, 35, जब से इंडियन शेयर मार्केट थोड़ी मैच्योर हुई है 20-25 सालों में या 30 सालों में, तो थोड़ा सा ये साइकिल्स अगर आप समझेंगे तो दीज साइकिल्स आर, जब भी डाउन साइकिल आती है तो इट इज ए साइकिल फॉर ग्रोथ। हमारी ग्रोथ, जो हम लोग हैं, हम लोग वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग वो नहीं है, ट्रेडर नहीं है, हम डेली बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि
जब नीचे जा रही है मार्केट, इट इज टाइम टू पुट मोर मनी इफ यू कैन, नॉट नेसेसरली उसको आपको कहीं से कोई लोन लेके पैसा नहीं डालना होता है। तो दो इमोशन शेयर मार्केट में इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई से शेयर मार्केट, इट इंक्लूड्स म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। हम लोग जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट शेयर्स में लगाएं पैसा, क्योंकि शेयर में लगाने के लिए थोड़ा स्टडी करना पड़ता है। तो दो इमोशन को चेक करिए कि ग्रीड तो नहीं आ रही है, लालच तो नहीं आ रहा है कि जब मार्केट बहुत ऊपर चलेगी तो अरे यार इतना पैसा हो गया है, और दूसरा जब मार्केट नीचे जा रही है तो फियर तो नहीं आ रहा है। तो इस चीज को चेक करिए अपने इमोशन को, और उसी हिसाब से मार्केट को समझिए। ऑलवेज ट्रस्ट मार्केट। स्पेशली अभी इंडियन मार्केट जो हैं वो बड़ी अच्छी स्टेबल उसमें चल रही हैं एज कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट्स। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए बात बोली क्योंकि ये बड़ा कॉमन था इमोशन बहुत लोगों में, जब अभी मार्केट करेक्शन में गई थी थोड़ी सी, अभी थोड़ी सी ऊपर उठ गई है, 1001 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला गया, लेकिन उससे उस समय ज्यादा लोगों को गड़बड़ लग रही थी। तो डरना नहीं होता है, मार्केट जब नीचे जाती है तो डरना नहीं होता है। तो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेक कर लीजिए कि वेदर यू आर इन्वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू 50 30 20। 50 मतलब नीड्स, 30 मतलब वांट्स या डिजायर्स, एंड 20% इज इन्वेस्टमेंट। दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ वन पर्सन अर्निंग इन द फैमिली। अगर दो जने कमा रहे हैं फैमिली में, जैसे अभिजीत और महिमा हैं, तो आपका जो 20 का परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए। मतलब आपका तो टोटल अमाउंट, सपोज आप दोनों मिला के 2 लाख रुपए कमाते हो, तो तब आपका 20% का 40,000 नहीं आएगा, इट शुड बी मोर देन दैट। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा कि आपकी लाइबिलिटीज क्या हैं। अगर आपने होम लोन ले रखा है, अगर आपने ईएमआईज ले रखे हैं, तो वो तो एक्सपेंसेस में हो गया, वो तो एसेंशियल्स में आ गया, तो वो 50% वाले ब्रैकेट में ही आता है, क्योंकि वो तो एसेंशियल्स हैं। तो एंड दैट इज एसेट क्रिएशन ऑल्सो, क्योंकि जो ईएमआई जा रही है उससे आपका एसेट भी क्रिएट हुआ है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। बट ऑफ कोर्स घर तभी लेना है जब आप उसमें रह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सेकंड घर मत लीजिए, उसकी जगह मार्केट में लगाइए। ठीक है। एनीवे ये मैंने कल मेरे दिमाग में इसी आई थी आफ्टर इंटरेक्शन, तो मुझे लगा कि इसको कर लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो बात कर सकते हैं। अभिजीत, एनीथिंग इन योर माइंड? हमारा हमारा तो अपॉइंटमेंट फिक्स है ना, हम मिलेंगे, हाँ। पूरा बैठना है। हाँ ठीक है। I need to understand how to and where to, या और देखना। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली अवेयरनेस ठीक। फॉर इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत लोग इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। मतलब जो जितना आप अपने मनी को ग्रो करा सकते थे वो नहीं कर रहे हैं लोग। मेरा एक दोस्त है, ही टुक वॉलंटियर रिटायरमेंट, वो बीएसएनएल में था। तो हम्म। बीएसएनएल में वही चल रहा था, काइंड ऑफ जो सरकारी ले ऑफ होता है विद गोल्डन हैंडशेक टाइप का। तो ही डिस्कस विद अस एंड देन ही टुक द रिटायरमेंट। सो ही गॉट डिसेंट अमाउंट। तो उसको मैंने और मेरे एक और जो दोस्त है मल्होत्रा, उसने समझाया भी कि भाई ये पैसा इन इस तरह से, एक मॉडल मेरे साथ बैठ के पूरे उसने एक्सेल शीट पे डिस्कस भी किया। बट ही वॉज सो फियरफुल कि अल्टीमेटली ही एंडेड अप विद एफडीज ओनली। ऑल द मनी, ऑल द मनी, मैनी लैक्स। तो अब वो पैसा अल्टीमेट एनालिसिस में देखेंगे, तो जब उसने, आज से करीब कोविड से पहले की बात है, तो अल्टीमेट एनालिसिस में देखें तो उसका मनी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कम हो गई है। अगर सपोज उसके उसके बाद 2 करोड़ रुपया था या 1.5 करोड़ रुपया था, वो एक्चुअल देखा जाए तो वो वैल्यू कम हो गई है एफडीज के चक्कर में। सो थोड़ा सा इस चीज को है कि टाइमली अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, वॉरेन बफेट का नाम सबने सुना है, वो आदमी क्यों इतना वेल्थ क्रिएट कर पाया? बिकॉज वो 11 साल की उम्र में उसने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। तो जो ये जो वो है ना कि अर्लियर वाला जो होता है, अर्लियर यू स्टार्ट, वेल्दियर यू बिकम, क्योंकि कंपाउंडिंग लगती है। तो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट का। तो अच्छा है अभिजीत, वी विल सिट शॉर्टली ऑन दिस। ओके, एनी हाँ, वो क्वेश्चन? साइकोलॉजी ऑफ मनी में बफेट का के जो नंबर्स थे कि उसका ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ अराउंड 10, और उसके आउट मतलब जब ये नंबर्स रिकॉर्ड किए गए थे, देन ही हैड अराउंड $85 बिलियन, और उसमें से 81 के आसपास बिलियन डॉलर्स ही अर्न आफ्टर द एज ऑफ 65 या कुछ जो है। यस।
तो उसमें वो कंपैरिजन भी है, साइकोलॉजी ऑफ मनी में जो वो है वो एक कंपैरिजन देता है कि एक और उसका बंदा है जो उससे शायद 4-5 साल बाद शुरू करता है, तो दोनों हाँ 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 कंपेयर कर हाँ रखी है। देयर इज ए एज, ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज हाँ डिफरेंस, हाँ 5 साल अर्ली बर्ड होने के से देयर इज इट क्रिएटेड ए ह्यूज डिफरेंस इन द टोटल वेल्थ क्रिएशन। टोटल वेल्थ क्रिएशन, जबकि उसका कैगर जो है 65-50 वगैरह कुछ था जो है। एग्जैक्टली I don't know। एग्जैक्टली, तो उसमें उसने कंपैरिजन क्रिएट कर रखा है साइकोलॉजी ऑफ मनी में। हम्म। ये है, तो ठीक है, मतलब एक जस्ट टू ब्रिंग दिस थिंग इनटू अवेयरनेस कि टाइमली इन्वेस्टमेंट एंड right kind of investment, not through insurances. Insurance is insurance, it is not investment. One, investment में भी what kind of investment, market में what kind of exposure you want to have, कि भाई कितना शेयर में डालना है, कितना म्यूचुअल फंड में डालना है, म्यूचुअल फंड में भी कौन से म्यूचुअल फंड में डालना है। क्योंकि लोगों को एक और चीज़ होती है, जब मैं ऐसे जनरली कभी किसी वर्कशॉप वगैरह में हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, तो लोग कंपनी का नाम लेते हैं, नहीं नहीं मेरा ICICI में है, ICICI की 2500 स्कीम है, ICICI प्रूडेंशियल की बहुत सारी स्कीम है, कौन सी स्कीम है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो स्कीम, कुछ स्कीम परफॉर्म कर रही होती है, कुछ नहीं कर रही होती है, तो आपको वो थोड़ा सा समझना होता है कि इसकी स्टार रेटिंग क्या है, रिटर्न्स क्या हैं, टोटल उसका जो एसेट है तो वो कितना है, क्या वो थोड़ा सा उसको स्टडी करना होता है, उतना ही करना होता है। और यू टेक गाइडेंस फ्रॉम समवन हु हैज मेड मनी इन द मार्केट, ईदर वेज, या तो आप खुद स्टडी करिए या गाइडेंस ले लीजिए। इसने खुद मार्केट में पैसा बनाया है, एंड ही इज नॉट एन एडवाइजर। क्योंकि जो एडवाइजर्स होते हैं बैंक के या इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, दे टेंड टू पुश देयर प्रोडक्ट्स, दैट इज व्हाट दे आर बीइंग पेड फॉर ना। तो मेरे भी जो उसका फोन आता है उसमें तो वो कहीं अभी आया था पीछे, कि ICICI का NFO आया हुआ है, जी न्यू जरा फंड हल्का ऑफर। गरम। तो न्यू फंड हम्म ऑफर, मैं आई डोंट इन्वेस्ट इन न्यू फंड ऑफर। हाउ डू आई हम्म नो कि ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा? 5 साल बाद इस पे दिमाग लगाऊंगा। तुम्हारा जो अभी NFO है वो 5 साल बाद हम्म देखूंगा उसके बारे में, अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन NFO। बहुत सारी हम्म स्कीम ऑलरेडी बहुत ही स्टेबल, गुड नाइस परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं, आई वुड पुट मनी हम्म इन दैट। तो एक और बड़ा एक वो होता है मिसकंसेप्शन लोगों का। एक बार एक वो आया था हमारा रिलेशनशिप मैनेजर, तो मुझे आके आलू की तरह म्यूचुअल फंड बेच रहा था। कहता है कि सर अभी आप अगर NFO में लगाएंगे तो 10 10 रुपए की यूनिट है सर, तो आपके 10,000 रुपये में आप 1,000 यूनिट खरीद सकते हैं। और किसी दूसरे में लगाएंगे तो हो सकता है यूनिट हो 150 रुपए की, तो सर यूनिट बड़ी कम आएंगी उससे। तो उसको मैंने ये बोला, मैंने कहा आलू बेच रहे हैं क्या? इसमें ज्यादा आलू आएंगे, इसमें कम आलू आएंगे, कि 1,000, मैंने कहा 1,000 यूनिट को मैं क्या करूंगा भाई? मुझे आलू थोड़ी बेच रहे हो यार तुम, कम। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि 3,000 रुपए की भी एक यूनिट आ रही है, एंड दैट स्कीम इज परफॉर्मिंग, तो उसका परसेंटेज वो भी तो उसी हिसाब से होगा ना। तो ये भी बड़ा एक मिसकंसेप्शन है लोगों का, वो क्योंकि दे वांट टू सेल, दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट। तो वो उसको तो वो किसी तरह कन्विंस कर रहा है आपको कि वो 1,000 यूनिट आएंगी सर, अब इसकी इसमें आपकी 10,000 रुपये में 1,000 यूनिट आएंगी, उसमें आपकी 1,000 नहीं सबकी 100 यूनिट आएंगी। तो देखिए फायदा किसमें है। तो वो है इस तरह से, मतलब इसको समझना होता है कि, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। राइट, सो एनीवे, कोई किसी का क्वेश्चन है? नहीं तो हम लोग वी विल स्ट्रेट अवे गो टू द मेडिटेशन, आज हमारे पास समय है। तो एनी एनी आज आप क्वेश्चन? मॉन्क वाले उसमें बैठे भी ये हैं। मुझे मुझे शॉल, सर्दियों में शॉल ओढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। और इसका बड़ा फायदा होता है कि गंजे आदमी को जब ठंड लगती है तो शॉली को ऐसे लपेट लो, तो टोपी की टोपी की उपयोगिता भी यही दे देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है शॉल ओढ़ना। तो एनीवे, एनी क्वेश्चन? नहीं तो वी कैन गो टू मेडिटेशन पार्ट। क्वेश्चन तो नहीं है संजीव जी, बस वही है कि हम लोग हमेशा ही आपको इतना सारा, क्या बोले, हम लोग क्या बोलते हैं राजा, इतनी अच्छी बातें आपके लिए डेली ही होती हैं, सभी करते होंगे, इसलिए आपकी ना उम्र बहुत लंबी बढ़ रही होगी। क्योंकि संजीव जी आपने सबसे पहले तो हमारे हेल्थ पे काम किया, सबके मतलब हम अभी हमारे लिए तो सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद वेल्थ है, उसके बाद विजडम। तो ये इतनी अच्छे अच्छे टॉपिक संजीव जी आपने हमें मतलब बताए सिखाए, जिसका हमें इतना ज्यादा हमें मतलब
फायदा हो रहा है। हम सोचे कि इतने दिनों बाद आप कैसे क्यों मिले हमें, काश आज से 10 साल पहले मिले होते। हर चीज का समय है कल्याणी, हर चीज का हाँ। समय है भाई। कोई आदमी समय से पहले वो एक वो दुकानों में लगा रहता है ना गीता का, वैसे वो दुकानदार जो है वो डंडी मार रहा होगा, लेकिन पीछे गीता का सार लिखा होता है कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। तो वो होता है बड़ा, वो मुझे कंट्रास्टिंग लगता है कि आदमी वो वहां पर तो चीजें कर रहा है, लेकिन गीता का सार लिख रखा होता है पीछे। तो हमारे हम्म। उसमें बहुत गहरे गहरे वाक्य हमारे ना डेली लाइफ में इंटीग्रेटेड हुए पड़े हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्ट ऑफ दोज डीप डीप मीनिंग्स एंड डीप सेंटेंसेस, बट नेवरदलेस देखो जिस समय का जो है उसको रहो, पास्ट को मत जाओ। जब मिलते हो सकता है कि उस समय पता नहीं मेरा क्या रूप देखते, क्योंकि मैं कौन सा कोई बड़ा आइडियल लाइफ लीड की है मैंने। तो ये तो जो आप देख रहे हैं आज, जिस चीज को आप, जिससे आप प्रभावित हैं या जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, ये बहुत देर में हुआ है। मैं, मेरी कौन सी आइडियल लाइफ रही है, मतलब जो एक नॉर्मल जो एज रिलेटेड वो होती हैं इडियोसिटीज, वो तो सभी आदमी करता है ना। बस ओनली थिंग इज कि इफ यू कैन लर्न फ्रॉम देम यू ग्रो, इफ यू डोंट लर्न यू यू नो स्टे लाइक दैट, और मे बी यू डिमिनिश इन इंटरनल थिंग्स, पीपल गो डाउन ऑल्सो। बट ठीक है, फाइन, थैंक्स, कीप वर्किंग। मेरा तो एक ही सिंपल है कि भाई जितने, क्योंकि एवरी वन इन अवर ब्रैकेट we are all entitled for very good life, healthy life, and very satisfying, peaceful, joyful life. We are entitled for that. वो entitlement आपको खुद लेनी होती है ना। No one will make you entitled. You have the possibility of creating good health, good wealth, happiness, peace around you. You have the कैपेबिलिटी, बट वो कैपेबिलिटी अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बनेगी नहीं। तो हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इन एन इकोसिस्टम जहां पर ये सारी पॉसिबिलिटीज हम कर पाए, क्रिएट कर पाए अपनी लाइफ में। तो कीप वर्किंग, इट्स लाइक स्विमिंग, कीप वर्किंग, कीप स्विमिंग, है ना। तो चलते हैं, आई थिंक मेडिटेशन करते हैं थोड़ा सा, कि कल हम बातों में हमारी मेडिटेशन नहीं हो पाई थी, टाइम का थोड़ा वो था। तो लेट अस सिट कंफर्टेबली, जिस भी जगह पे आप बैठे हैं वहां कंफर्टेबली बैठिए, और चश्मा हम उतार लेंगे अगर, अभिजीत बाबू, ओके। आज हम लोग एनर्जी वाली मेडिटेशन करेंगे। विल ट्राई टू हील अवर बॉडी। कंफर्टेबली बैठिए, जिस भी स्थान में हैं आराम से अपनी बॉडी को स्टिल करिए। कहीं पर भी बॉडी में कोई प्रेशर या कहीं कोई दबाव नहीं आना चाहिए, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, इस अवस्था में बैठिए। लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस माने पेट फूलना। जब आप इनहेल करें तो आपका पेट फूले, और एक्सहेल करें तो पेट अंदर को जाए, ये डीप ब्रीदिंग है। 2-3 लंबी सांस लीजिए। अपना ध्यान अपने टोज पे, पैरों की उंगलियों पे केंद्रित करें और उसको रिलैक्स होने के लिए बोलें। आपका फीट, आपके एंकल्स, जब आप उनको आंखें बंद करे करे ही देखते हैं या फील करते हैं, तो बॉडी, वो बॉडी पार्ट रिलैक्स हो जाता है। उसमें अगर कोई स्ट्रेस है उसे आप रिलीज करें, कहीं आपने टाइटनेस रखी है उसे रिलीज करें। आपकी काव्स की मसल्स, पिंडलियां, घुटने, थाइज, हिप्स, आपकी कमर, हाथों की उंगलियां, हथेली, कलाई, फोर आर्म्स, लोअर बैक, एब्डोमेन, एब्डोमेन के साइड्स, अपर बैक, चेस्ट,
अपर आर्म्स, शोल्डर, शोल्डर की मसल्स को, नेक की मसल्स को फोकस करें, देखें कि कहीं वो टाइट तो नहीं है। उससे टाइट से बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। आपकी चिन, लिप्स, चीक्स, नोज, ईयर्स, बैक ऑफ द हेड, आईज, आईलिड्स, टॉप ऑफ द हेड एंड फाइनली फोरहेड। अपनी पूरी अटेंशन माथे पर, सेंटर ऑफ द फोरहेड, बिटवीन द टू आईब्रोज। और अब अपनी चेतना को अपने सिर के ऊपर, 12-14 इंच ऊपर, जो आपका सहस्त्रार है, जो आपका टॉप ऑफ द हेड पे चक्र है, उससे ठीक ऊपर 12-14 इंच, जहाँ पर हमारा 8वां चक्र होता है, उसको सोल स्टार चक्र या व्यापिनी, संस्कृत में व्यापिनी बोलते हैं, उसे फील करने की कोशिश करिए, देखने की कोशिश करिए। जो भी आप उसमें प्रकाश को देख पाए, उसे देखने की कोशिश करिए। प्रकाश की जो एक बीम को अपने टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार से बॉडी में एंटर करने दीजिए। ये चक्र हमें पूरे जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है उससे जोड़ता है। उस कॉस्मिक जो अनुभूति है, लाइट की फॉर्म में अपने शरीर में प्रवेश करने दीजिए। पूरा शरीर धीरे 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 वो लाइट आपके शरीर के हर हिस्से में जाने दीजिए। हाथों की उंगलियों के पोरों तक, पैरों की उंगलियों तक, पूरे शरीर को उस प्रकाश से भरने दीजिए। Feel, imagine your entire body is filled up with that light. Internally, more and more light is coming inside. जैसे गहरा गाढ़ा तरल द्रव्य बहता है बॉडी में, उस तरह से उस लाइट को बहने दीजिए। पूरी लाइट से अपनी बॉडी को सैचुरेट होने दीजिए। अपनी स्किन से उस लाइट को बाहर की तरफ हल्का सा प्रकाशित भी होते देखिए, जैसे कि आप एक प्रकाश पुंज हैं। वो पूरी लाइट से आपकी पूरी बॉडी जगमगा रही है और बाहर को वो उसकी किरणें बाहर की तरफ को आ रही हैं। ऐसा अपने आप को देखने का प्रयास करें। लेट दैट लाइट फिल योर ऑरा ऑल्सो। बॉडी ये लाइट से हील होती है। दिस इज ए लाइट ऑफ प्योरिटी, हीलिंग। अब वापस अपना ध्यान सहस्त्रार से जाते हुए व्यापनी तक लेके जाएं। व्यापनी को नमन करें, प्रणाम करें, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें।
इस लाइट के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स्ड है। दैट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, दैट कॉस्मिक एनर्जी is filled in your body। आप पूरे कॉस्मोस से, हर पूरी यूनिवर्स में हर चीज से कनेक्टेड रहते हैं हमेशा। हर व्यक्ति, हर जीव, हर वस्तु से हम कनेक्टेड होते हैं। अगर एटॉमिक लेवल पे देखें तो, मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो हम हर व्यक्ति वस्तु से हम पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। वो व्यक्ति वस्तु हमारे भीतर जा रहे होते हैं हर पल में, अणु परमाणु के स्तर पर। हर एक से अपनी कनेक्टेडनेस फील करिए। अब अपने हाथों को आपस में मलेंगे। हर उंगली दूसरी उंगली से रगड़ रगड़ खाए, अंगूठा अंगूठे से रगड़ खाए, हथेली हथेली से रगड़ खाए। एक वार्मथ क्रिएट करें और उस वार्मथ को अपनी आंखों में लगाएं। हथेलियों से अपनी आंखों को कवर करें। हमारी आंखें इससे रिलैक्स होती हैं और साथ ही एक अच्छा दिन बिताने की कामना अपने मन में लाएं। हम खुश रहेंगे, अपने आप को जज नहीं करेंगे, दूसरों को जज नहीं करेंगे और एक शांतिमय और आनंदमय दिन बिताने का प्रयास करेंगे। किसी भी परिस्थिति में प्रोवोक नहीं होंगे, समय देंगे अपने आप को भी और सामने वाले को भी। इस कामना के साथ नमस्कार मुद्रा में आके अपने आप को और सभी लोगों को प्रणाम करेंगे। कर पाए थे? कुड यू इमेजिन? वैसे हम पहले भी कर चुके हैं इसको। गुड। अभिजीत, हाँ। इट वॉज यस मैम। यू। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है। 1 मिनट से कम है हमारे पास। कल हम नॉर्मल टाइम पे मिलेंगे 7:30। एक्चुअली कल रात में थोड़ा लेट हो गया था सोने में। एक हमारी बच्ची आ गई थी घर पे, तो शी वेंट वेरी लेट। तो चलिए ठीक है। हैव ए गुड डे। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। बाय। बाय बाय बाय।